जिनकी याद में हम दीवाने हो गए वो हमसे ही बेगाने हो गए। शायद उन्हें तलाश है नए प्यार की, क्योंकि हम उनके नज़र में पुराने हो गए। दोस्तों, आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ और आज मैं ये तय करता हूँ कि आज से मैं सामाजिक काम करूँगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल, पढ़ाई का नशा, मैंने इसका नाम पढ़ाई का नशा इसलिए रखा क्योंकि मुझे नशा करना पड़ रहा है ये गम से बाहर निकलने के लिए। और एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, एकदम वेब सीरीज़। देखना बंद करो नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स, ये वाली सीरीज़ देखो, ये तुम्हारे काम भी आएगी। तो आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 करने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर से तुम्हें 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा। आंख बंद करके मैं आज बोल रहा हूँ। और इसको बस तुम इस ऑडियो को बस तुम सोते समय अपने कान में कंठूटी लगा लेना और सो जाना। अभी मैं पीछे से एक लोरी वाला, मेरी आवाज़ तो नहीं है लोरी वाली, लेकिन फिर भी लोरी समझ के सो जाओ। पीछे से मैं अभी एक बैकग्राउंड ट्यून बजा रहा हूँ, देखो ये बजने लगा। हाँ, इससे तुमको नींद भी आ जाएगी और रातों रात तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है? तुम कुछ भी खाओ, गू खाओ चाहे सब्जी खाओ, पनीर खाओ चाहे चिकन खाओ, तुमको अगर उससे एनर्जी मिल रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोले तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का नीड क्या है तुमको भी पता है। बहुत कुछ तुम लोग करते हो आजकल के, अपना हाथ का बहुत प्रयोग करते हो, तो ये एनर्जी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है, ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है? ये सब आ रही है खाने पीने से। अब जैसा बढ़िया खाओगे तो बढ़िया मिलेगा तुमको फल। अब बाकी तुम समझ जाओ। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है जो हम लोग को एनर्जी दे रही है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हम लोग को 6th क्लास में पढ़ाया गया था। फिर भी 5वीं फेल बच्चे जो कि यहाँ पे आके मेरा वीडियो देख रहे हैं और 6th क्लास वो बस लौंडिया बाजी की हैं और मज़े में निकाले, उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें आदमी तो खाना नहीं बना सकता, जिसमें पौधा खुद खाना बनाता है फिर वही खा लेता है। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसी को मार के, किसी को काट के मुंह में मतलब खा लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बोले तो इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय ओन। समझ गए? अब इसमें कौन आते हैं, कौन से प्राणी इसमें आते हैं? जादू तो आएगा नहीं, वैसे जादू आ सकता है क्योंकि वो धूप लेता था। इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और जादू आता है। तो अब ये लोग करते क्या हैं? तुम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग फालतू बुक ले लिए होगे, उसमें इतना लंबा लिखा होगा। मैं आज गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें प्लांट जो होता है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नीचे से पानी लेता है जो तुम लोग खेत में सुसु किए रहते हो। अब वो ये दोनों लेता है और इसको सोलर एनर्जी, और इन लोग के पास एक सब्सटेंस रहता है क्लोरोफिल, 9th के सेल चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे। अब 9वीं क्लास को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ प्लीज़। तो इसके बाद वो लोग बना देते हैं ग्लूकोज और उसके साथ ऑक्सीजन बना देते हैं और फिर वही प्लांट तुम लोग काट के खा लेते हो। मतलब इन शॉर्ट तुम अपना गू खा रहे हो, तुम अपना ही सुसु खा रहे हो। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि रिएक्शन क्या है तुम्हारे पूरे फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें तुमको बस लिखना है CO2 + H2O, एरो के ऊपर लिख देना सन्स एनर्जी, नीचे लिख देना क्लोरोफिल और लिख देना C6H12O6 जो कि तुम्हारा ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे फालतू टीचर जो तुम्हारे स्कूल में वो भी देंगे और CBSE के जो हेडक्वार्टर में बैठ के वेल्लापंती कर रहे हैं, नशा फूक रहे हैं, वो लोग भी देंगे। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब
ये जो तुम्हारी सूरज की ऊर्जा है ये खींच के पत्ते में चली जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। सेकेंड पॉइंट जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो तुम्हारी ऊर्जा थी वो एक केमिकल एनर्जी में बदल गई, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, जो H2O था वो तुम्हारा स्प्लिट हो गया, उसका मतलब वो उसका बिखर गया दोनों, जैसे क्या बताएं, मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, वो दोनों भी बिछड़ गए और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट गए। ठीक, इसके बाद तुम्हारा जो CO2 है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में चला जाता है। रिडक्शन तुम लोग पहले चैप्टर में पढ़े ही होगी कि रिडक्शन में क्या होता है, तुम्हारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाता है, या क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो C6H12 मतलब H12, CO2 से ही C6H12 बनता है, मतलब H हाइड्रोजन आया, मतलब ये रिडक्शन। तो 3 पॉइंट है, रट लो, मुंह जुबानी रट लो, पक्का क्वेश्चन आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। A third point, reduction of CO2 into carbohydrates। अब ये जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये होता कैसे है, इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, तो ये जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो तुम सांसें भर भर के छोड़े हो, वो स्टोमेटा की ओपनिंग से, जो कि पत्ते के नीचे होता है, उसके बारे में बताऊंगा, सब्र रखो। हाँ, तो वो अंदर जाता है। अब जो CO2 जो तुम्हारा अंदर चला जाता है, और उसके साथ क्या होता है, जो सनलाइट आ रही होती है वो तुम्हारे क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देती है, और नीचे से क्या पहुंचा रहता है, नीचे से तुम्हारा H2O पहुंचा रहता है। तो क्लोरोफिल जैसे ही एक्टिवेट होता है सनलाइट में, वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, जो कि स्टोमेटा से आया है, और ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा के कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 मतलब शुगर, मतलब ग्लूकोज, जो भी कह लो। अब ये पूरा जब रिएक्शन होता है तो एक बाई प्रोडक्ट बचता है। जैसे तुम लोग कचड़ा खा के हक देते हो, वैसे ये भी जो भी कुछ भी करके हक देता है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, जिसको तुम लोग सांस ले लेते हो। तो मतलब इन शॉर्ट तुम लोग जादू का जो तुम्हारा हग है, मतलब जो तुम्हारा गू है, वही उसको सांस ले लेते हो अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो तुम्हारा C6H12O6 है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऐसा तो है नहीं, जैसे तुम्हारे घर में राशन आया पहले दिन महीने के, तो ऐसा तो है ना पूरे महीने का राशन तुम एक ही बार में खा लो, कुछ बचा के रखते हो ना स्टोर रूम में, फ्रिज में। वैसे ही ये लोग भी ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, और इनके पास एक स्टोरेज पार्ट होता है, उसमें स्टोर करते हैं, और बाद में जैसे इनको रिक्वायरमेंट होती है वो स्टार्च ले लेते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि ये जो तुम्हारा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में स्प्लिट। फिर उसके बाद जो तुम्हारा है वाटर मॉलिक्यूल, जो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक लाइट रिएक्शन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन मतलब समझ रहे हो, मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें 2 रिएक्शंस होते हैं। ये बहुत आगे का बता रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, फिर भी सुन लो। लाइट रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो भी सन से, बस इतना समझो, जो भी सूरज की ऊर्जा से जो भी तुम्हारा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है सूरज की ऊर्जा से, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल और वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, ये तुम्हारा लाइट रिएक्शन में आ जाता है। और बाकी जो तुम्हारा हाइड्रोजन चला जाता है CO2 में, उसका रिडक्शन करवा के C6H12O6 बना देता है, वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में पार्ट आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये स्टोमेटा क्या होता है। तो जैसा कि तुम लोग के NCERT में एक डायग्राम मिल रहा होगा, ये एक पत्ते का डायग्राम है, उसमें जो समझ लो छेद नहीं, वहाँ का छेद नहीं, गलत समझ रहे हो, पत्ते का छेद, जादू का छेद जो होता है, जिसके अंदर से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो होता है
स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है ये तुम्हारा रेगुलेट करता है तुम्हारे गार्ड सेल, किडनी टाइप के इधर से और उधर से बने रहते हैं और यही छेद को ओपन करते हैं बंद करते हैं, ओपन करते हैं बंद करते हैं। तो अब ये ओपन और बंद होता कैसे है, तो ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा वाटर की वजह से होता है। तुम्हारे प्लांट में, तुम्हारे जादू में जितना भी पानी प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये खुलता और बंद होता है। जैसे मान लो अगर ज़्यादा पानी है तो अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो फूल जाएगा और छेद खुल जाएगा, कम पानी है तो ये पिचक जाएगा और छेद बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी स्टोमेटा खुलेगा तो उसमें से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन आई होप तुम लोग जानते होगे, वैसे बता दे रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ, मतलब लीफ के सरफेस से जो पानी उड़ जाता है। तो अब जैसे मान लो प्लांट के पास पानी वैसे ही कम है और स्टोमेटा खुला रहेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए रेगुलेशन तुम्हारा जो गार्ड सेल का होता है इसी बेसिस पे होता है। जैसे पानी कम तो छेद नहीं खुलेगा, पानी ज़्यादा तो थोड़ा हटा दो पानी, इसके लिए तुम्हारा गार्ड सेल्स खुल जाएंगे, मतलब स्टोमेटा खुल जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। एक जो तुम्हारा 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, वैसे ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है। अब हम लोग पहुंचते हैं कि जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें तुमको साफ साफ पता है, पहला पॉइंट तुम लिख दोगे आसमान मतलब धूप जो जादू को चाहिए, दूसरा पॉइंट नीचे से पानी और तीसरा पॉइंट CO2। ये तुम्हारे रॉ मटेरियल्स हैं। और इसके साथ साथ क्या चाहिए होते हैं रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में तुम लिख देना क्लोरोफिल चाहिए, मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड फालतू चीज़ ये सब चाहिए। और आयंस चाहिए, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये 3 पॉइंट। बस ये छाप के आ जाओगे ना, एकदम टीचर फ्लैट थूक मार के नंबर देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जैसे कि हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी को भी मार के उसका कत्ल करके उसका मुंह में ले लो, मतलब उसका खाना तुम खा लो, मतलब उसी को तुम खा लो। तो इसमें सबसे पहला तुम्हारा आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये इसके टाइप्स हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अगर इंग्लिश में बोले तो इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड, the food is digested while it is still to be ingested। मतलब ये तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा ये कहानी वहानी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मतलब समझ लो तुम एक मक्खी हो, तुम्हारे सामने गोबर है, मक्खी गोबर ही खाती है तो तुमको भी गोबर खाना पड़ेगा। तो तुम जाओ गोबर पे थूको और वो जो गोबर है वो तुम्हारा डाइजेस्ट हो जाएगा तुम्हारा थूक से, और फिर उसको तुम खा लो। मतलब इसी को कहते हैं सैप्रोफिटिक। मतलब इसमें एग्जांपल में तुम्हारे सारे इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज आ जाती हैं। ये लोग क्या करती हैं, पहले डाइजेस्ट करती हैं फिर इंजेशन करती हैं। मतलब वो लोग बॉडी के बाहर ही उस पर सर्टेन केमिकल छोड़ती हैं, उसको डाइजेस्ट करती हैं और फिर उसको मुंह में लेके चली जाती हैं। सेकंड आता है तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कि हम लोग, मतलब जिसमें डाइजेशन से पहले इंजेशन होता है। मतलब तुम कोई खाना खा लिए और पेट में जाके तुम्हारा डाइजेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोले तो इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, और उससे खाना लेता है। मतलब जैसे तुम्हारे बाल में जो जुएं पड़े हैं वो तुमसे तुम्हारा खून चूस रहे हैं। जैसे तुम अपने टीचर्स का खून चूसते हो, वैसे वो भी तुम्हारा खून चूस रहे हो। वो तुमको एकदम से मार नहीं ले हैं, लेकिन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा खाना लेते लेते वो लोग खाते जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल में तुम्हारे पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं, जो तुम एक दवाई खाते हो उसके बाद तुम्हारे टट्टी में से कीड़े निकलते हैं, तो वही कीड़े तुम्हारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब एक
एक एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स में आ जाता है शायद, एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन टाइप, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन ऐसा होता है जैसे अमीबा कोई भी शेप बदल सकता है, तो उसके पास मान लो एक 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 कोई भी टुकड़ा आया खाने का उसके पास, तो वो क्या करता है अपने जो बॉडी रहती है उस पे स्यूडोपोडिया बना देता है। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, पोडिया मतलब तुम्हारा पैर, और स्यूडो मतलब फॉल्स नकली, वो नकली पैर बना देता है और उस पूरे को कवर कर लेता है, आजू बाजू हर जगह से, सारे सारे दिशाओं से उसको कवर करके फिर उसको खा भी लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उसको थूक मार देता है। तो अगर ये इसमें जो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इजेशन। मतलब जो वो खाता है, मतलब वो उसको खाता है फिर डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में टट्टी कर देता है। तो इसके बाद हम लोग का क्या बचा, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तुम जो भी कचड़ा खाते हो वो टट्टी में कैसे बदलता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए मेरा गला पूरा दर्द कर रहा है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ेगा। वैसे भी आंसुओं से पेट भर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा मैं। तो अभी चिल करो, जाओ जो करना है वो करो, बस प्यार मत करना किसी से। चलो अगले पार्ट में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी नया चैप्टर क्लास 9 बच्चों जो भी हो, अपने भाई बहन बंधुओं, तुम्हारे सारे जो भाई बहन हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा एक्स, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उन लोग का भी भला हो जाए। नहीं यार, इतना तो बनता है यार, तुम्हारी जान थी यार वो, इतना तो कर सकते हो। हाँ तो कर देना, शेयर कर देना वीडियो, सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि अब रोज़ रोज़ एक एक वीडियो आएगा। कल मैं लेके आऊँगा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। रात में कान में कंठूटी लगा के सो जाओ। वैसे इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बन रहा है, तुमको क्या चाहिए, नहीं और क्या चाहते हो, मेरी जान लोगे क्या? चलो बाय।